वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। हम देखेंगे 4 जुलाई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप, एक तरह का टीचिंग सेटअप है, वह उसका नाम क्या है? तो मोबाइल मास्टर जी। तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया। अब चलिए आईआईटी से संबंधित जो पिछले कुछ महीनों से खबर में थे उन सभी को थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। जैसा कि आपको पता होगा, एक रूहदार वेंटिलेटर विकसित किया गया था। यह किस आईआईटी के द्वारा किया गया था? तो रूहदार आईआईटी बॉम्बे के द्वारा रूहदार को किया गया था। इसके अलावा अगर आपको और याद होगा तो प्रकृति काफ़ी ज़्यादा खबरों में था। यह क्या? तो प्रकृति। तो यह जो प्रकृति था यही पूछा जाता है कि यह किस आईआईटी के द्वारा एक प्रकार का डैशबोर्ड था जिसको लॉन्च किया गया था। तो यह आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया था। हाल ही में अभी आपको पढ़ाया गया था कि एक ध्रुव चिप लाया गया था। जैसा कि जीपीएस है उसी पर आधारित यह ध्रुव है, यानी कि यह भारत का होगा। जिस प्रकार जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का, उसी प्रकार अभी ध्रुव विकसित किया गया था। तो ध्रुव किसके द्वारा किया गया था? तो यह आईआईटी मुंबई के द्वारा किया गया था। तो इन सभी को आप क्रमानुसार याद रखिएगा। तो अभी जो मोबाइल मास्टर जी है किसके द्वारा लाया गया? आईआईटी कानपुर के द्वारा। क्या है ये? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत फ़ायदा होने की उम्मीद है। इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों को लेक्चर या जितने भी उनके जो द्वारा गाइडलाइन दिए जाएंगे उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, बाद में छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरोज खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो आप देख सकते हैं सरोज खान काफ़ी बड़े कोरियोग्राफी थे, यानी कि कोरियोग्राफी क्या है? तो एक तरह का आर्ट है। जितने भी जो संगीत पे गाने होते हैं उनको फिजिकल शरीर का मूवमेंट दिया जाता है, उसे ही कोरियोग्राफी कहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे संगीत में अपनी कोरियोग्राफी दे चुके थे। अपना उस प्रकार का जो नृत्य है उसके लिए फिजिकली मूवमेंट के बारे में बताते थे। तो इनका निधन हो गया। कौन है ये? सरोज खान। देख सकते हैं यही है सरोज खान। तो ये देख सकते हैं इनको कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके थे। यहाँ पे पढ़िए, इनका बारे में बताया गया है कि इनका असली नाम निर्मला नागपाल था। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा और बाद में ये देखिए एक बड़े कोरियोग्राफर के रूप में उभरे। देख सकते हैं 2000 से भी अधिक गीतों में इन्होंने कोरियोग्राफी किया है। उनके देखिए ये बताया गया कि इन्हें देवदास, जब वी मेट और श्रृंगारम, एक तमिल फिल्म है, के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि 3 बार इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही में कई सारे फिल्मों के लिए ये कई बार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं, यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी पुस्तक का विमोचन किया गया है या किनके द्वारा किया गया है इस पुस्तक का विमोचन? तो हमारे जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए यही है एम वेंकैया नायडू। अब यह जो पुस्तक है कौन सा पुस्तक था? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इसके लेखक कौन है? इनके द्वारा तो विमोचन किया गया है। तो इसके लेखक का भी नाम आपको याद रखना है। या प्रोफेशन से सीए हैं, इनका नाम क्या है? तो भी पट्टाभिराम। इन्हीं के द्वारा यह इन्हीं के द्वारा यह लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में बताया गया है कि यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो आईसीटी अकादमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे रहा। तो ये किन्हें किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी, प्रोफेसर राज चेट्टी। तो इन दोनों को किया गया है। तो आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यही इन दोनों हैं। ये हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और ये आपको बताया गया प्रोफेसर राज चेट्टी। बताया जा रहा है कि भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता एवं लेखक फिजिशियन के साथ भी थे सिद्धार्थ मुखर्जी। तो सिद्धार्थ मुखर्जी शायद 2011 में पुलित्जर पुरस्कार भी जीत चुके थे। कैंसर पर अपनी एक पुस्तक लिखे थे, उसी के चलते। तो ये इनका नाम भी याद रखना है। तो उनको अभी चुना गया है। साथ में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए अपने प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सूची में शामिल किया है। इसके अलावा देख सकते हैं 38 अमेरिकी नागरिकों को और सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एडवर्ड फिलिप किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है? तो ऐसा
जो सरकारी का जो मंत्रिमंडल है उसमें बदलाव के चलते इन्होंने दे दिया है। तो ये किस देश के हैं? फ्रांस के। अब चलिए फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रांस की जो राजधानी है कहाँ है? इसकी राजधानी पेरिस है। इसके पड़ोसी आप देश देख सकते हैं फ्रांस के, यहाँ पे सारे को बताया गया है, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी। तो इनके बारे में देखिए, यहाँ से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनता है, आप इसका लोकेशन याद रखिएगा। बे ऑफ बिस्के का जो लोकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बे ऑफ बिस्को है, देखिए किसके? फ्रांस और यहाँ पे स्पेन के बीच वाले पार्ट में है। तो बे ऑफ बिस्के का लोकेशन याद रखेगा। कभी दो देशों का ऑप्शन देके पूछ दिया जाता है। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ का प्रश्न है वो देखिए जीके की दृष्टि से ये है कि पहला प्रश्न, इंग्लिश चैनल, जो इंग्लिश चैनल है उसे क्या कहते हैं? तो यह किन किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो देख सकते हैं या यूनाइटेड किंगडम, यानी ऊपर में देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को अलग करता है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं या फ्रांस को। तो ये इसका लोकेशन याद रखना है। कई बार इंग्लिश चैनल के बारे में पूछा गया। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर, यानी कि डोवर जल संधि, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल, देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, इन दोनों को अलग करने वाले संधि का क्या नाम है? तो ये डोवर जल संधि कई बार पूछा गया है बड़े एग्जामों में। तो ये भी आपको याद रखना कि जो डोवर जल संधि है कहाँ कहाँ पर है। अगर दो देश के बीच में पूछ दिया जाए तो देख सकते हैं फ्रांस और इंग्लैंड। अगर यहाँ पे दो बड़े जल निकाय यानी वाटर बॉडी से इसका कंपेरिजन किया जाए तो ये भी याद रखना है, नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, इन दोनों को बीच दोनों को अलग करता है। अब चलिए आपको कमेंट में ये बताना है कि जो इंग्लिश चैनल है इसको पार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये आपको बताना है। साथ ही प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, ये आपको ऑप्शन में बताना है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो देख सकते हैं अशांत क्षेत्र घोषित किया है, यानी कि वहाँ पे अगर किसी भी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियाँ एवं कोई घुसपैठ ये सब ज़्यादा होते हैं तो उसी के चलते वहाँ पे क्या, तो उसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। वहाँ जो सैन्य बल हैं उनको विशेष प्रकार की सुविधा दी जाती है कि वे घर घर जाके बिना किसी से पूछे, बिना वारंट के वे घर से हर किसी को चेक कर सकते हैं कि वहाँ कुछ तरह की गलत गतिविधियाँ तो नहीं हो रही है। तो ऐसा अभी नागालैंड में किया गया। अब नागालैंड, तो ये रहा मैप में नागालैंड, देख सकते हैं यही है नागालैंड। तो नागालैंड के बारे में आपको सबसे पहले एक जानना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ का काफ़ी महत्वपूर्ण एक फेस्टिवल है। तो वो जानना है कौन सा फेस्टिवल, तो हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है? तो वे नागालैंड का है। साथ ही यहाँ का एक जो नेशनल पार्क है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एक ही आपको बता रहा हूँ इसलिए आप इसे एकदम रट जाइएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्या है? एनटेंगी। तो आपको याद रखना है क्या है? एनटेंगी नेशनल पार्क। तो ये कहाँ है? ये देख सकते हैं ये आपका हो गया ये नागालैंड में। तो क्या होगा? एनटेंगी नेशनल पार्क। अब देखिए नागालैंड का लोकेशन देख सकते हैं आप, यहाँ पर यही है नागालैंड। इधर एक इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है किससे? तो ये म्यांमार है। बाकी यहाँ पे असम से इसकी सीमा लग रही है, नॉर्थ में भी असम से, और कुछ पार्ट नॉर्थ में किससे? अरुणाचल प्रदेश से। इसके साउथ में देख सकते हैं इसकी सीमा ये रहा आपका मणिपुर से इसकी सीमा लग रही है। अब चलिए यहाँ के देख लीजिए कि यह जो इसे राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1 दिसंबर 1963 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा देख सकते हैं इसकी कैपिटल है। साथ ही यहाँ के अभी देखिए जो राज्यपाल हैं वे कौन है? RN रवि। एवं यहाँ के CM आपका नाम याद रखना है, वे कौन है? तो नेफ्यू रियो यहाँ के कौन है? तो चीफ मिनिस्टर हैं। तो देखिए आज का जो प्रश्न था वही था, क्या ये अगले 6 महीनों के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र सरकार का मानना है कि इस समय पूरा नागालैंड इतना अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि आम लोगों की मदद और सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मदद आवश्यक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, यानी कि एफस्पा। इसका क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। जितने भी आर्म्स फोर्सेस हैं उनको एक स्पेशल पावर दिया गया है। तो वे इसके अंतर्गत क्या है? पहले ही बताया गया
कि जितने भी सशस्त्र बल हैं वे सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरत पड़ने पर तलाशी और गिरफ्तारी करने और गोली चलाने का भी उन्हें अधिकार है, बिना किसी के इजाज़त पर वे संदेह के अगर उनको होगा तो वे गोली भी चला सकते हैं। उस एरिया से किसी को पकड़ भी सकते हैं, किसी के घर में भी घुस सकते हैं अगर आतंकवादी घुसपैठ हो रहा है। तो इस प्रकार के जो काफ़ी इसका विरोध भी होता है इस प्रकार के कानून का, लेकिन जो हमारे सैन्य बल हैं उसके लिए यह काफ़ी ज़रूरी है। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी किया है? तो ऐसा अभी किसके द्वारा किया गया? GEM के द्वारा, GEM ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ये देखिए इसका फुल फॉर्म है, सॉरी लगातार बोलने से ऐसा हो गया। तो आपको बताना है कि यह जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। अब आपको थोड़ा यूनेस्को के बारे में आप जितना डिटेल जानते हैं उसको कमेंट में लिखने का प्रयास करिएगा। अब चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने अभी किसके साथ किया है? बांग्लादेश के साथ किया है। ये दोनों को आधा आधा यानी 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी यानी कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन को रद्द कर दिया है? तो ऐसा भी किसने किया है? न्यूजीलैंड ने। तो ये देखिए मैप में रहा न्यूजीलैंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड स्पष्ट रूप से 2 बड़े द्वीपों से बना हुआ, बाकी अन्य छोटे द्वीप भी हैं न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो कि इसकी उत्तरी द्वीप पर स्थित है इसकी राजधानी। इधर आपका ये वाला पार्ट कौन सा है? तो इधर ये पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। अब चलिए यहाँ पे देखिए इसका डिटेल यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर एवर्टन विक का निधन हो गया। वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये पूर्व क्रिकेटर रह चुके थे, तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा B। अब चलिए करते हैं कल के प्रश्नों का रिवीजन, देखते हैं कितना आपको याद है। पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ऐसा किसके द्वारा किया गया था? केरल के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि किस राज्य ने कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर हुआ था? किस राज्य में? तो ऐसा भी किसके द्वारा किया गया था? ये पंजाब के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है कि किस देश की सेना ने निगार जौहर, यही है निगार जौहर, इनको अपनी पहली लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो ऐसा किस देश के द्वारा किया गया था? पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। आयशा मुगल के बारे में बताया गया था कि जो यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि मंडल में ट्रांसजेंडर को भेजने वाला पाकिस्तान पहला देश था। तो किसे भेजा था? तो आयशा मुगल को। सना मीर यहाँ की जो थी उन्होंने संन्यास ले लिया था, क्रिकेटर थी। इसके अलावा कल एक और बताया गया था राहुल देव। हाँ, राहुल देव के बारे में बताया गया था कि ये पहले हिंदू थे जिन्हें पाकिस्तान के एयरफोर्स में पायलट बनाया गया है। तो ये सारे को अभी करेंट से थे, तो सभी को याद रखना। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो ऐसा किसके द्वारा किया गया था? गिरिराज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो किस बैंक के द्वारा किया गया था? तो यह HDFC के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में विजडन ने किसे भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो ऐसा अभी रविंद्र जडेजा को चुना था। तो इसका आंसर हो जाएगा D। हाल ही में किसने ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो ऐसा भी शशांक मनोहर ने दिया है। मनु साहनी के बारे में बताया गया था, ये कौन है? CEO हैं ICC के। और सौरभ गांगुली कहाँ के हैं? तो BCCI के हैं। तो ये भी आपको जानना है, हाल ही में बने हैं। और इमरान ख्वाजा कौन है? तो ये पहले डिप्टी अध्यक्ष थे यानी कि उपाध्यक्ष थे। किसके? तो ICC के। अभी इन्हें यह पदभार दिया गया है शशांक मनोहर के क्या करने के बाद, तो इस्तीफे के बाद। तो इमरान ख्वाजा के नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऐसा भी किसे नियुक्त किया गया था? संजय द्विवेदी के। और ये ऑप्शन में 3 था, इन्हों को भी नियुक्त किया गया था। तो सभी को देखिए यहाँ पे बताया गया था, सभी के बारे में वीडियो को रोक के खुद से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है कि किस IIT ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है? तो ऐसा किस IIT के द्वारा किया गया था?
तो ये आईआईटी शायद गांधीनगर के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाँ गांधीनगर। आज के एक और बताया गया था आईआईटी के बारे में, और सभी को आपको शुरू में बताया गया था कि रूहदार लाया गया था किसके द्वारा, बॉम्बे के द्वारा। प्रकृति डैशबोर्ड आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ध्रुव किसके द्वारा, तो आईआईटी मुंबई के द्वारा। और एक आज बताया गया था जो कानपुर के द्वारा लाया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया है, तो ई ग्रंथालय किस राज्य के द्वारा, तो यह उत्तराखंड के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट है कि विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया, तो यह आपको पता होगा, यह 2 जुलाई को मनाया गया। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जो पूछा गया उसे कमेंट में बताइए।